ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग दर्शन उपशम अष्टांग योग का यम। योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जो अशुद्धि का नाश हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन योगांगों में प्रथम यम है। यम भी 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 1. अहिंसा। शरीर एक वस्त्र है। जीवन मृत्यु संस्कारों पर आधारित है। संस्कार जीर्ण होते ही पुराना वस्त्र बदल जाता है। एक दिन इन शरीरों से परे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के साथ ही शरीर धारण के क्रम पर विराम लग जाता है। अहिंसा का तात्पर्य अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाना है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर तत्सन्निधौ वैराग्य, तत्सन्निधौ वैर त्याग है। उस योग के निकट सभी प्राणी वैर त्याग देते हैं। वैरी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन महापुरुष की शरण आते ही इन विकारों का त्याग होने लगता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है? भगवान ने कहा, काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा, विधेय नमिहे वैरिणम। गीता 3:37। अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश भोगों से कभी न पूर्ण होने वाले साधना के निरंतर वैरी हैं, दुर्जय शत्रु हैं। दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इन्हें काट। राग और द्वेष इनके वश में नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे प्रतिपंथी हैं, विरोधी हैं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति वाले महापुरुष के शरण सानिध्य में पहुंचते ही पुरुष इनका त्याग करने लगता है। 2. सत्य। संसार नश्वर है, सत्य नित्य, परम तत्व, सनातन, दृष्टा, ध्येय केवल परमात्मा है। सत्य में दृढ़ स्थिति आ जाने पर, समर्पण से डोर लग जाने पर, समर्पण सध जाने पर, क्रिया फलाश्रयत्वम, योग क्रिया का फल जो परमात्मा है, उसका आश्रय, उसका संरक्षण मिल जाता है। भगवान योग क्षेम की व्यवस्था करने लग जाते हैं। 3. अस्तेय। चोरी अर्थात छिपाव का अभाव अस्तेय है। गीता में है, तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एष है। गीता 3:12। इन दैवी गुणों को बढ़ाए बिना जो कहता है
मैंने प्राप्त कर लिया, निश्चय ही वह चोर है। जब पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? इस पथ से मुंह छिपाने वाला वह निश्चय ही चोर है। साधक में चोरी का अभाव होना ही चाहिए। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि सदगुरु के सामने जो हृदय में हो वही जबान पर होना चाहिए। हृदय में कुछ है और जबान पर कुछ और, वह योगी कभी कामयाब नहीं होता। आस्ते में प्रतिष्ठित हो जाने पर सर्व रत्नोपस्थानम, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। वे रत्न है विवेक, वैराग्य, सम, दम, ज्ञान, तप, चरित्र इत्यादि। ये दैवी गुण सुलभ हो जाते हैं। महावीर ने कहा, राजन त्रिरत्न धारण करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी। तीर्थ स्वरूप महापुरुष का दर्शन, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधना ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। ईश्वर पथ के यही सर्वोपरि रत्न हैं। समुद्र मंथन में कतिपय रत्न निकले थे। श्रीमणि रंभा वारिणी, अमीय शंख गजराज, कल्प द्रुम शश धेनु धनु, धन्वंतरी विषबाज। कदाचित इन रत्नों में से वारुणी या रंभाई उपलब्ध हो जाए तो साधक क्या करेगा? योग पथ के रत्न वे हैं जिनसे साधन सुलभ होता है। भगवान ने कागभूषणी जी को दर्शन देकर कहा, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देहूं सब संशय नाही, मांगे जो तोय भाव मन माही। रामचरितमानस 7/83/1-2। यही सब गुण वास्तव में रत्न है। अस्ते से संपूर्ण साधन विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। 4. ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरित स ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है, शाश्वत सनातन ब्रह्म के लिए जो प्रियतनशील है, वह ब्रह्मचारी है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती। उस शाश्वत पर ब्रह्म को जानने के लिए जितने साधन हैं, उन साधनों को अपने में ढालने का प्रियतम व्यक्ति जिस दिन से आरंभ करता है, उस दिन से वह ब्रह्मचारी है। केवल जनेन्द्रिय संयमी ब्रह्मचर्य नहीं है। साधक का मुख्य लक्ष्य वह परमात्मा है, जिसे पाने के लिए सभी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोकना है। उस एक परमात्मा के निरंतर स्मरण से जनेन्द्रिय संयमी नहीं, सकलीय इंद्रिय संयम हो जाता है। न आंखें दूसरा कुछ देखती हैं, न कान दूसरा सुनते हैं, न त्वचा से किसी का स्पर्श है और न मन से अन्य विकल्प उठता है। केवल स्टोनमुखी प्रवृत्ति जागृत है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति आ जाने पर वीर्य लाभ है, संपूर्ण सामर्थ्य का लाभ हो जाता है। उपथेस्तेंद्रिय अर्थात जनेन्द्रिय संयम अनिवार्य है। ये ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत है। कुछ लोग हठपूर्वक जनेन्द्रिय संयम तो कर ले जाते हैं, किंतु शेष इंद्रियों से विषयों का चिंतन चलता रहता है।
सब प्रकार के विषयों का चिंतन मिट जाना विशुद्ध ब्रह्मचर्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हठ से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है वह दंभाचारी है, पाखंडी है। अतः समस्त इंद्रियों को उस ब्रह्म बृहद तत्व परमात्मा के अनुरूप प्रवाहित करना ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ अवस्था आ जाती है तो सामर्थ्य, वीर्य, शौर्य और पराक्रम का लाभ हो जाता है। वह धैर्यवान हो जाता है। विपत्तियों से भी विपत्तियां भी आ पड़ी तो मीरा की तरह, प्रहलाद की तरह वो घबराता नहीं, न पीछे हटता है। ऐसी विपदाएं होती ही नहीं जो उसे पदच्युत कर दें। वो अजात शत्रु है। 5. अपरिग्रह। सामाजिक संदर्भ में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का स्वार्थ की दृष्टि से संग्रह न करना अपरिग्रह कहा जाता है। दूसरों की वस्तु स्वीकारना, उनके द्वारा अनुग्रहित होना, दान स्वीकार करने से दाता के पाप लेने की संभावना भी रहती है। इसलिए परिग्रह के त्याग से मन शुद्ध एवं स्वाधीन रहता है। परंतु योगी के लिए अपरिग्रह का आशय कुछ विशेष है। ध्यान की स्थिति जागृत होने पर ध्यान जनित चित्त अनाशयम 4/6 नष्ट नहीं होता, क्योंकि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। कर्मों का न शुभ परिणाम निकलता है न अशुभ। उस समय वह अपरिग्रह की स्थिति वाला हो जाता है। उसके कर्मों से न शुभ ही ग्रहण होता है न अशुभ की ही रचना होती है। उस समय नवीन रचना तो होती नहीं, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों की परत में क्या निहित है, ये कब तक रहेगा और कितनी साधना करने पर वो शांत होगा, इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है। योग दर्शन 2/39। परिग्रह में दृढ़ स्थिति होने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली भांति बोध हो जाता है। ऐसे चित्त से कोई नवीन निर्माण तो होता नहीं, फिर भी कुछ स्फुरण उठते हैं। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्य। योग दर्शन 4/27। दूसरे पदार्थों के दृश्य प्रकट होते हैं, वे संस्कारों के कारण हैं। उन संस्कारों की जानकारी हो जाती है। परिग्रह की स्थिति आ जाने पर उन सभी संस्कारों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि उतना ही स्फुरित होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।